आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित संत वृंद, अध्यात्म के क्षेत्र में नैतिकता और उपासना, इन दो का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म का सबसे बड़ा अंग उपासना होता है। हर संप्रदाय की अपनी उपासना पद्धति होती है। उस पद्धति में अनेक मूर्ति की पूजा करते हैं, अनेक भाव पूजा करते हैं। तो दोनों की उपासना के स्वरूप में जो भेद होता है, इसके पीछे कोई न कोई दार्शनिक आधार होता है, कोई न कोई तत्व होता है। आज हम अमूर्ति पूजा, तेरापंथ, मूर्ति पूजा, इन स्वरूपों पर विचार करेंगे, इस पर सुनेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी पूजा अध्यात्म की पूजा है, कौन सी पूजा भौतिकी पूजा है। उससे पूर्व मैं मुनि नम्र कुमार जी से गीत प्रस्तुति के लिए कहता हूँ। मुनि नम्र कुमार। प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो, प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। मारो स्वागत नाथ स्वीकारो, प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। करूं पूजन प्राण पियारो, प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। चिन्मय ने पाषाण बनाऊं, ओ परिचय जड़ तारो, चिन्मय ने पाषाण बनाऊं, ओ परिचय जड़ तारो। स्वयं अमल अविकार प्रभु तो, स्वयं अमल अविकार प्रभु तो, स्नान कराऊं क्यारो, प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। मारो स्वागत नाथ स्वीकारो, प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। फल फूलारी भेंट करूं के, जीवन अर्पण मारो, फल फूलारी भेंट करूं के,
जीवन अर्पण मारो अगर तगर चंदन के चरचूं अगर तगर चंदन के चरचूं कण कण सुरभित थारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो करूं पूजन प्राण पियारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो नहीं ताल कंसाल बजाऊं धूप न दीप उजारो नहीं ताल कंसाल बजाऊं धूप न दीप उजारो केवल लयमय स्तवना गाऊं केवल लयमय स्तवना गाऊं ध्याऊं ध्यान गुणारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो करूं पूजन प्राण पियारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो मन चंचल है और मलिन है ओ है ढीठ धुतारो मन चंचल है और मलिन है ओ है ढीठ धुतारो सब कुछ है तब ही तो तेड़ू सब कुछ है तब ही तो तेड़ू सकुराण दृष्टि निहारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो मारो स्वागत नाथ स्वीकारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो वीतराग हो समदर्शी हो समतारस संचारो वीतराग हो समदर्शी हो
समतारस संचारो तुलसी तारण तरण तीर्थपति तुलसी तारण तरण तीर्थपति अपनो विरुद्ध विचारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो मारो स्वागत नाथ स्वीकारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो करूं पूजन प्राण पियारो प्रभु मारे मन मंदिर में पधारो। प्रभु म्हारे मन मंदिर में पधारो। हमें अपनी उपासना पद्धतियों में देखना है, हम समझें उन उपासना पद्धतियों को जिसमें प्रभु मन मंदिर में बैठता है कि और कहीं बैठता है। हम अपनी उपासना पद्धतियों को जानने के लिए, समझने के लिए मूर्ति पूजा, भाव पूजा, द्रव्य पूजा, इन तथ्यों को समझने के लिए तेरापंथ के आचार्य भिक्षु के इस दर्शन को समझेंगे। मैं निवेदन करता हूँ उदित कुमार जी स्वामी से वक्तव्य के लिए। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमन्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। अंतः विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, उपस्थित श्रोताओं, हमें विरासत में जैन धर्म प्राप्त हुआ है। अच्छे कुलीन घर में जन्म लेना, एक धार्मिक कुल में जन्म लेना और फिर एक जैन कुल में जन्म लेना बड़े सौभाग्य का सूचक होता है। और हमारा कितना सद्भाग्य है कि हमें भगवान महावीर के शासन काल में जन्म लेने का अवसर मिला, उनको जानने का अवसर मिला, उनकी वाणी से यत्किंचित परिचित होने का अवसर मिला और उनकी परंपरा में मुनित्व को स्वीकार करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान महावीर की वाणी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय थी। कोई पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं, वे तो सबके थे, किंतु बाद में महापुरुषों को एक सीमित दायरे में कटघरे में बांध दिया, किंतु उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश उन कटघरे से बाहर मानव मात्र के लिए उपयोगी बनते हैं। अपन जानते हैं समय का अपना प्रभाव होता है। जब व्यक्ति के साथ कुछ अहंकार जुड़ जाता है और अन्य अन्य बातें जुड़ जाती है तो फिर उस वाणी की व्याख्या भी धीमे धीमे बदलने लग जाती है। और उसी का प्रभाव हुआ कि भगवान महावीर के समय एकमात्र एक ही संप्रदाय श्रमण परंपरा, श्रमण, इसलिए भगवान महावीर के साथ एक शब्द लगता है श्रमण भगवान महावीर। आज भी तमिलनाडु में अगर जैन धर्म शब्द बोला जाता है उतना नहीं समझ पाते जितना श्रमण मदम बोलने से समझ पाते हैं। 6 शताब्दियां
जैसे तैसे बीत गई और उसके बाद विचारों के भेद ने मन के भेद को जन्म दिया और उसका परिणाम हुआ श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो परंपरा स्पष्ट रूप से विभाजित होकर के सामने आ गई। अब ये अलग बात है, श्वेतांबर परंपरा यह कहती है कि दिगंबर उससे निकले और दिगंबर परंपरा यह मानती है कि मूल दिगंबर थे, श्वेतांबर उनसे निकले। चलो ये तो एक ऐतिहासिक बातें हैं, मूल बात यह है कि ये दो परंपराएं अलग अलग रूपों में सामने आ गई। फिर धीमे धीमे विचार भेद और आगे बढ़ा। दिगंबर परंपरा में भी 20 पंथ, 13 पंथ, तारण पंथ, इस रूप में 3 परंपराएं हमारे सामने आई और उसमें भी अलग अलग थोड़े थोड़े मतभेदों के साथ अलग अलग छोटी परंपराएं चलती रही। श्वेतांबर परंपरा में भी 2 मान्यताएं पनपी, मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक। अमूर्ति पूजक में 2 समुदाय मुख्य रूप से सामने आई, स्थानकवासी और तेरापंथी। तेरापंथ में एक आचार्य परंपरा है, एक गुरु परंपरा है, एक आचार है, एक विचार है, एक प्ररूपणा है, सब कुछ एक है। स्थानकवासी परंपरा में अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग मत मतांतर हैं, किंतु हम सर्वतोभावेन देखें तो हमारी जैन परंपरा में काफ़ी कुछ साम्य है। हमारा नमस्कार महामंत्र एक है और श्वेतांबर परंपरा में तो हमारे आगम भी वही के वे हैं, बस फर्क इतना संख्या में हो सकता है कि कुछ तेरा पंथ 32 आगमों को मानती है, स्थानकवासी भी 32 आगमों को मानती है और मूर्तिक पूजक परंपरा मुख्य रूप से 45 आगम को भी मानती है और उनमें भी कुछ कुछ 84 आगम को मानती है, किंतु 32 आगम को सभी मानते हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं है। आगम वही है, वाणी वही है, किंतु व्याख्या समय समय पर अलग अलग आचार्यों के द्वारा बदल दी जाती है। श्वेतांबर परंपरा में मूर्ति पूजा के संदर्भ में हम देखें तो 2 मत स्पष्ट रूप से सामने आए। मूल शब्द है पूजा। पूजा का अर्थ है बहुमान देना, सम्मान देना, आदर देना, रेस्पेक्ट देना। पूजा के संदर्भ में बहुमान देना, सम्मान देना, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद 2 बातों में आता है, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। भाव पूजा के संदर्भ में सारी परंपराएं एक है, किंतु द्रव्य पूजा को लेकर के अलग अलग मत मतांतर हो सकते हैं। देखो, सबकी अपने अपने परंपराएं हैं, अपने अपने मान्यताएं हैं। हम किसी की मान्यता का क्यों तो खंडन करें और क्यों उनके बारे में क्रिटिसाइज करें। आज का ज़माना आलोचना प्रत्यालोचना करने का नहीं है। आज तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे जैन संस्कार कैसे कायम रहे, कैसे सुरक्षित रहे। हमारी जो उज्ज्वलमयी परंपरा चलती आ रही है संस्कारों की, शाकाहार की, मद्यपान से विरति की और अन्य अन्य दिखावे की, इनमें हमारे रूप एक जैसा बना रहे, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमें तो वह काम करना है और मान्यता की बात को गौण करके और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, यह हमारा मुख्य काम होना चाहिए। किंतु साथ साथ में अपन ये भी जानते हैं कि सबके अपने अपने सिद्धांत भी होते हैं, मान्यता भी होते हैं। मूर्ति पूजक परंपरा अपने दृष्टि से अपनी व्याख्या के साथ उसको उचित मान सकती है। जो केवल मात्र भाव पूजा में विश्वास करते हैं उनका अपना चिंतन, अपनी व्याख्या हो सकती है, किंतु सबका आधार क्या रहेगा? केवल अपना आग्रह नहीं रहेगा, अपनी जिद नहीं रहेगी, अपनी मान्यता नहीं रहेगी, अपनी परंपरा नहीं रहेगी। उसका मुख्य आधार महावीर वाणी रहेगी और महावीर वाणी आज हमारे सामने
32 आगमों में जो उपलब्ध है वही हमारा मुख्य आधार है। श्रीमद् जयाचार्य जो 13 पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे, उन्होंने कहा कि 11 अंग मूल प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। 11 अंगों से मेल खाता जिस जिस आगम में वर्णन है वह सब के सब आगम है। तो उसके आधार पर देखें तो 32 आगम उनके साथ हो जाते हैं। तो ये 32 आगमों में जो कुछ भगवान महावीर ने बताया है उसके आधार पर हम इसकी मीमांसा करेंगे। मूर्ति पूजा के संदर्भ में सबसे पहली बात हमें यह देखनी है, ये मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब हुआ, यह हमारे सामने सबसे बड़ा अहम प्रश्न है। भगवान महावीर के समय क्या मूर्ति पूजा थी, यह हमें देखना है। तो यह देखने के लिए तत्कालीन ग्रंथों को देखना पड़ेगा। तो जो मूर्ति पूजक परंपरा है, जिनको मूर्ति पूजा में विश्वास है, वे जो इस संदर्भ में प्रमाण देते हैं, वे ये कहते हैं कि आगमों में आया है कि द्रौपदी ने जिन प्रतिमा की पूजा की, यह आगम में वर्णन आता है। तो मूर्ति पूजा में जो विश्वास नहीं करते हैं, उनका यह तर्क रहा कि बिल्कुल सही है, द्रौपदी ने जिन प्रतिमा की पूजा की, इसके साथ अन्य अन्य प्रतिमाओं की भी पूजा की, नाग की भी की, अन्य अन्य प्रतिमाओं की भी पूजा की। किंतु हमें यह देखना है, जब उसने पूजा की उस समय में उसका पर्सनल स्टेटस क्या था, उस समय वह मिथ्यात्वी थी या सम्यक्त्वी थी, इसकी मीमांसा करनी जरूरी है। आगमों में यह भी वर्णन आता है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व भाव में निदान किया था, और जो व्यक्ति निदान करता है और निदान पूर्वक अगले जन्म में जन्म लेता है, भाव में जन्म लेता है, तो वह नियमित रूप से मिथ्यात्वी ही होगा। और उसमें भी निदान 2 प्रकार का होता है। पहला निदान वह होता है कि जिस चीज़ के लिए निदान किया उसकी संपूर्ति होने के साथ वह सम्यक्त्वी बन सकता है, चारित्र्य भी ग्रहण कर सकता है। और कुछ कुछ तीव्र विपाक वाले निदान होते हैं, उसमें सम्यक्त्व तो उपलब्ध हो जाती है किंतु चारित्र्य उपलब्ध नहीं होता, और किसी किसी को सम्यक्त्व और चारित्र्य दोनों का ही अभाव रहता है। उसमें वर्णन आता है अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का। वे निदान से चक्रवर्ती बने। चित्त संभूत का बहुत बड़ा वर्णन आता है। तो निदान पूर्वक बने, किंतु उनका तीव्र रस में, तीव्र विपाक में किया हुआ निदान था, इसलिए उनको न सम्यक्त्व प्राप्त हुई न चारित्र प्राप्त हुआ, और वहां से मर करके और 7वें नरक में जाकर के उत्पन्न हुए। कुछ कुछ ऐसे भी हुए जिनका निदान पूरा हुआ, चारित्र तो प्राप्त नहीं कर सके किंतु सम्यक्त्व उनको प्राप्त हो गई। और कुछ कुछ निदान मंद रस वाले होते हैं, मंद विपाक वाले होते हैं, जिनका एक बार निदान पूरा हुआ उनको सम्यक्त्व भी प्राप्त हो जाती है, चारित्र भी प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ मूर्ति पूजा में जिनको विश्वास नहीं है, ऐसे ग्रंथों में ओघ निरुक्ति का उदाहरण देते हैं। वहाँ यह बताया गया है कि जब द्रौपदी ने पूजा की उस समय तक वह मिथ्यात्वी थी, क्योंकि उसने शादी का निहाना किया था। तो जब तक शादी न हो तब तक उसका मिथ्यात्वी रूप रहता है। तो उसने पूजा तो की किंतु मिथ्यात्वी अवस्था में की। ओघ निरुक्ति में यह वर्णन आता है, जब उसके पहले पुत्र का जन्म हुआ उसके बाद द्रौपदी सम्यक्त्वी बनी। तो सम्यक्त्वी बनने के बाद उसने कहीं पूजा की हो, इसका वर्णन कहीं नहीं आता। यह तर्क उनको दिया जाता है। वे ये भी ये वर्णन करते हैं कि आगमों में जगह जगह इसका वर्णन आता है कि उसने पूजा की, बंधन किया,
एक जगह वे वर्णन करते हैं कि जंघाचारण और विद्याचारण मुनि। जंघाचारण विद्याचारण किसको कहते हैं? विद्याचारण मुनि वे होते हैं जिनकी प्रखर साधना होती है और उस प्रखर साधना से आकाशगामिनी विद्या उनको प्राप्त हो जाती है। वे केवल जंघा के हाथ का स्पर्श करते हैं और जिस गांव में जाने का चिंतन करते हैं आकाश में उड़ जाते हैं और उस गांव में क्षणों में ही पहुंच जाते हैं। आजकल का यह वायुयान, हवाई जहाज, वे भी इतने क्षणों में नहीं पहुंच पाता जितना वे पहुंच पाते हैं। और आप जानते हैं केवल उड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उड़ने के साथ वह शारीरिक क्षमता भी चाहिए, क्योंकि तेजी के साथ उड़ते हैं तो हवा को काटना पड़ता है। हमारे जैसे अगर उड़ जाए ना तो बॉडी का पता भी नहीं चले कहाँ गई, उसकी बोटी बोटी बिखर जाए, किंतु उनका संघनन मजबूत होता है और वैसी स्थिति वे बना लेते हैं। आजकल हम देखते हैं आकाश में रॉकेट जाते हैं तो उन रॉकेट की बाहरी संरचना ऐसी होती है कि तापमान का उस पर असर नहीं होता और वे ग्रेविटी को पार कर जाते हैं। इसी तरह मुनियों को उस समय में ऐसी विद्या प्राप्त होती थी कि इस हवा को इतना काटते हुए भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, उनको उस नगर में तो जाना है पर नगर का रास्ता कैसे पता चले, तो उनको उस विद्या के साथ ज्ञान हो जाता। आजकल किसी आदमी को किसी शहर में किसी जगह जाना होता है तो आजकल ये सिस्टम डेवलप हो गया कि मोबाइल में जीपीएस सिस्टम लगाते हैं और जिस शहर में जाना होता है ऑटोमेटिक वह गाड़ी आपको उधर की ओर ले जाती है। लगता है कि वही सिस्टम उस समय के जंघाचारण मुनियों को, विद्याचरण मुनियों को प्राप्त हो जाता था। तो विद्याचरण होते थे, जंघाचारण तो विद्या से प्राप्त होते, मतलब उनको साधना से मिलता था, और विद्याचरण वे साधना करते थे, उस साधना से मंत्र साधना करते, उससे उनको ये विद्या प्राप्त होती थी। ऐसे संत यहाँ से उड़ करके रुचक द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, 15वें द्वीप तक वे चले जाते। मानसोत्तर पर्वत कितना योजन ऊंचा, करीब करीब 1700 योजन वह ऊंचा, 2.5 द्वीप के बाहर, उसको भी पार करके चले जाते, इतने उनके पास ताकत होती। तो मूर्ति पूजक परंपरा वाले क्या कहते हैं कि वे संत वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के और वहाँ नंदीश्वर द्वीप में चैत्य बना हुआ है, जिन चैत्य अलग अलग चैत्य बने हुए हैं, वहाँ जाकर के और वे उनको प्रणाम करते हैं। वहाँ पाठ आता है वंदई, ये पाठ आता है। तो देख लो, वे मुनि वहाँ जाते हैं, जिन प्रतिमा की वहाँ देखो वंदई, वंदना करते हैं और पूजा करते हैं। मूर्ति पूजक जो नहीं है वे ये बात कहते हैं कि ये गलत बात है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ जिन प्रतिमा शाश्वत है, उनको पहले से बनाई हुई नहीं है, शाश्वत है, वहाँ तो जाकर के वे कोई नमस्कार नहीं करते हैं, अर्चना नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। और उन्होंने ये तर्क दिया कि जहाँ पर नमस्कार करना होता है वहाँ 2 शब्द आते हैं, वंदई नमनसई। वहाँ केवल शब्द आया वंदई, नमनसई शब्द नहीं आया। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। नमनसई का अर्थ होता है नमस्कार करना, और वंदई का संस्कृत व्याकरण में धातु रूपावली में शब्द आता है कि वदिंग अभिवादनस्तुत्यो हो, कि वदिंग धातु है, यह अभिवादन और स्तुति के अर्थ में आता है। अभिवादन के अर्थ में भी आता है, स्तुति के अर्थ में भी आता है। तो वे वहाँ जाकर वंदई, वंदई का अर्थ है वे वहाँ भगवान की स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि भगवान, आपने बताया था कि 15वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, आपकी वाणी यथार्थ है, यथा तथ्य है, असंदिग्ध है। देखो ये 15वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, आपने ये फरमाया कि वहाँ इस तरह के चैत्य हैं, वही सेम यहाँ पर मिला है। इसका मतलब है आपका ज्ञान असंदिग्ध है। तो वहाँ खड़े खड़े भगवान की स्तुति करते हैं और उनके ज्ञान की सराहना करते हैं, न कि नमस्कार करते हैं, ये तर्क देते हैं। तो ऐसे न जाने कितने कितने प्रसंग वहाँ पर वे बताते हैं, और साथ साथ में ये भी बताते हैं कि कैसी जो सूर्याप देवता बना, और अपने वर्णन आता है केसी कुमार श्रमण के पास केकई अर्ध केकई देश का राजा
श्वेतांबी का उसकी राजधानी थी, उसका राजा, उसका नाम था परदेशी। अपन चतुर्मास समाप्ति होती है तो परदेशी राजा का व्याख्यान लगभग बांचा जाता है। वह परदेशी वहां से मर करके पहले देवलोक में सूर्याब नाम का देवता बना, और वहां एक विजय नाम का भी देवता बना। देवता बनने के बाद वह भगवान महावीर को वंदना करने के लिए नीचे आया, तो उसने भगवान को विधि सहित वंदना की। वंदना करने के बाद भगवान ने हाथ ऊंचा करते हुए ये कहा, पुराण मेयम सूर्याभा, जीय मेयम सूर्याभा, किच्च मेयम सूर्याभा, कर्णिज मेयम सूर्याभा, आयन्न मेयम सूर्याभा, अभ्रणुन्नाय मेयम सूर्याभा। उन्होंने 6 शब्द कहे। सूर्याभ, तुमने जो वंदना की, जो मेरी स्तुति की, यह पुराण में हो, यह तुम्हारी परंपरा है। और जिये मेयम सूर्याभा, यह तुम्हारा जीत आचार है। किच्च मेयम सूर्याभा, यह तुम्हारा कृत्य योग्य काम है ये। और कर्णिज मेयम सूर्याभा, तुमको यह काम करना चाहिए। आयन्न मेयम सूर्याभा, यह तुम्हारे लिए आचरण है। और अभ्रणुन्नाय मेयम सूर्याभा, यह तुम्हारे लिए उपयोगी है। यह बात उन्होंने कही, उसको सराहना की और उसको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद वह खड़ा हुआ, भगवान, मैंने देवलोक में जन्म लिया है और मैंने पिछले जन्म को सुधारा है, मेरे को बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है। मैं आपके सामने 32 प्रकार के नाटक दिखाना चाहता हूँ। नाटक दिखाने की बात हो गई तो भगवान मौनम आलम्बई, मौन को धारण कर लिया। न नो आडाई नो परिजानई, उन्होंने कोई भी इसमें भाव नहीं दिखाया और मौन होकर के बैठ गए। न तो स्वीकृति दी न मना किया, एकदम शांति से बैठे रहे। उन्होंने अपना नाटक जो दिखाना था वह दिखाया। दिखाने के बाद गणधर गौतम ने पूछा कि भगवान, ये देवता कौन है, कहाँ से आया है, और ये इतनी रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन किया है तो कोई बड़ा देवता बना है। तो भगवान ने उसका पूर्व भाव का परिचय दिया, किंतु नाटक की आज्ञा भी नहीं दी। और नाटक इतना शानदार किया, भाई आम आदमी नाटक में बैठेगा, तालियां भी बजाएगा, हुटिंग भी करेगा और कहेगा भाई आज तो नाटक बहुत जानदार हुआ। किंतु भगवान ने न तो उसकी प्रशंसा की, न यह कहा कि सूर्याभ, तुमने हमारे सामने जो नाटक किया, हमारे छोटे छोटे संतों ने तुम्हारे नाटक को देखा, सब बड़े खुश हैं। समय समय पर ऐसे नाटक को जब मौका लगे तो क्या दिक्कत है, दिखा सकते हो। कहीं भी बोला हो, आगम में कहीं वर्णन नहीं है, केवल वंदना की उसी का ही वर्णन है, नाटक आदि का ये कभी भी वर्णन नहीं किया। इसका मतलब है जो निर्वध्य उपक्रम होता है उसकी ही भगवान प्रशंसा करते हैं, उसका ही समर्थन करते हैं। व्यवहारिक काम का या तो मना कर देंगे या मौन का आलम्बन ले लेंगे। ये क्रम हमेशा बना हुआ रहता है। जब ये सारा कुछ है और जब हम ये प्रमाणित करते हैं, कभी भगवान महावीर के समय मूर्ति पूजा नहीं थी, ये तो कहते हैं सदा शाश्वत है, किंतु भगवान महावीर के समय ऐसी कोई मूर्ति पूजा हो यह बिल्कुल नहीं है। श्रीमद् जयाचार्य ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, प्रश्नोत्तर तत्वबोध। अजीमगंज मुर्शिदाबाद के कालू राम जी श्रीमाल जो मूर्ति पूजक थे, और वहाँ लाड़नू के एक श्रावक वहाँ नौकरी करते थे, तनसुख राय जी फूलफगर। तो तनसुख राय जी नाम के श्रावक थे, तो वहाँ पर वे नौकरी करते। तो मंदिर में वहाँ शांति की जगह थी, तो वहाँ जाकर के स्वामी जी की गीतिकाओं का स्वाध्याय करते। उन्होंने उसमें हिंसा का विरोध, इस तरह भगवान के लिए हिंसा करे तो वह भी विरोध, बहुत उसमें बातें थी। तो कालूराम जी ने सुना, ये कैसे, अरे भाई मुनिम जी तुम ये क्या गाते हो, कभी मेरे को तो ये सीखा हुआ है, तो तुम इससे विरोधी बातें क्यों करते हो कि मेरे गुरु जो मानते हैं वही मैं मानता हूँ, मैं तो आपके यहाँ नौकरी करता हूँ। तो उनसे सारी बातें सुनी, तो कहा कि मेरे इस संदर्भ में प्रश्न है, क्या वे जवाब दे देंगे? आप प्रश्न भेजो, मैं जाऊँगा ले जाऊँगा, वे जो बताएंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। तो वहाँ पर एक जति जी थे, उनको बुलाया
कि मेरे ये प्रश्न है, तुम इनको लिखो। तो फिर उन प्रश्नों को उन्होंने क्या किया, पद्यबद्ध बना दिया। तो प्रश्नों तो तत्वबोध में संभवतः मुझे पूरा याद नहीं है, 57 गाथा शायद होने चाहिए। पहले जयाचार्य की प्रशंसा है, फिर उन्होंने प्रश्न किए हैं। प्रश्न के रूप में जो गाथाएं हैं, शायद मुझे याद आ रहा है 36 गाथाएं हैं। उन गाथाओं के उत्तर में करीब 1702 या 3 गाथा जयाचार्य ने उसके उत्तर में बनाई है। तो वहाँ पर इसकी चर्चा की है और उन्होंने, जयाचार्य ने एक प्रसंग बहुत सुंदर उठाया। हमारे अंग सूत्रों में एक अंग सूत्र है उपासक दशांग। उपासक दशांग में 10 ही श्रावकों का वर्णन है, किंतु मुख्य रूप से आनंद श्रावक का विस्तार से वर्णन है। यह समझो उसकी एक एक बात का उल्लेख, उठता है, कहाँ बैठता है, अर्थात पूरे दिन भर की चर्या, पूरे जीवन की चर्या। जब श्रावक बना तो उसने क्या नियम लिए, श्रावक के 12 व्रत लिए, श्रावक के 12 व्रत लिए, उसमें क्या लिया, क्या छोड़ा, क्या आगार रखा, एक एक चीज का वर्णन है। उसमें यह भी आया है कि आनंद ने इतने फूलों का आगार रखा और इन इन दिनों के लिए रखा कि इस दिन मैं अपने कुल देवता की पूजा करता हूँ, उस दिन मैं ये 2 फूल चढ़ाऊँगा, इस दिन मैं राजा के द्वारा मेला लगता है, उत्सव होता है, उसमें मैं अपने कोट पर यह फूल लगा के जाऊँगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू का फोटो आता है तो यहाँ पर एक गुलाब का फूल वे लगाया करते थे, ऐसे ही मैं ये फूल लगा के जाऊँगा। ऐसे अवसर होगा तो मैं ये फूल लगाऊंगा, अर्थात अलग अलग फूलों का आगार रखा है। फिर खाने में मैं 3 दाल खाऊंगा, इससे अतिरिक्त दाल नहीं खाऊंगा, मैं इतना सब्जी रखूंगा, इतना, अर्थात एक एक सूक्ष्म बात का उल्लेख आया। उसमें कहीं भी ये नहीं आया कि आनंद ने सुबह इतने बजे उठ करके मंदिर में गया हो, वहाँ उसकी पूजा की हो और पूजा के लिए अमुक अमुक फूल उसने आगार में रखे हो कि भगवान के मंदिर में जाऊंगा, वहाँ मैं चमेली का फूल चढ़ाऊंगा, वहाँ मैं अमुक फूल चढ़ाऊंगा। पूरे आगम में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है अगर मूर्ति पूजा होती तो ये उल्लेख करने में क्या तकलीफ थी। वे निश्चित रूप से उसका उल्लेख करते, फूल चढ़ाते उसका भी उल्लेख करते, पानी चढ़ाते तो पानी का भी उल्लेख करते, चावल चढ़ाते चावल का उल्लेख करते, लवंग चढ़ाते तो लवंग का भी उल्लेख करते, पर इस चीज़ का कहीं भी उपासक दशांग में वर्णन नहीं है। इससे अपन ये मान सकते हैं कि भगवान महावीर के समय मूर्ति पूजा नहीं थी। अब ये प्रश्न उठता है कि ये मूर्ति पूजा कब से चली। जब इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तो उत्तरवर्ती आचार्यों के समय जब ये आद्य शंकराचार्य हुए और उन्होंने भक्ति की धारा बहाई, जगह जगह मंदिर बनाए और लोगों से कहा कि भाई देखो यहाँ आओ, भगवान की पूजा करो, भगवान के सामने नाचो, भगवान के सामने कूदो और ताली बजाओ, जो भी कुछ करना करो, जितने ये गुणगान कैसे करोगे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जगेगी। जगह जगह ये आडंबर होने लगा, मंदिरों में नाच कूद होने लगा और कुछ होने लगा। अब एक गांव में लोग रहते हैं, उनको इस तरह से देखते हैं और अपने लोग केवल मुफ्ती बांध कर समाई कर ले या केवल पोसा कर ले, उपवास कर ले, पारणा कर ले, महाराज आए तो दर्शन कर ले, महाराज आए तो प्रवचन सुन ले, तत्व चर्चा कर ले, बस। बाकी तो मज़ा तो ऊपर का मज़ा तो आए नहीं, तो फिर क्या हो। तो धीमे धीमे लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ने लग गया। भाई तब संतों ने कहा भाई ऐसे कैसे, वहाँ कैसे महाराज, वहाँ बड़ा मज़ा आता है, देखो वे नाचते हैं, कूदते हैं, कितना गीत गाते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो हम भी वहाँ जाते हैं। तत्कालीन आचार्यों ने मन में सोचा, रे ऐसे अगर रहा तो धीमे धीमे श्रावक तो सारे साफ हो जाएंगे। तो फिर सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि न्यूनतम हिंसा हो, ऐसा कोई काम करें। तो जहाँ उपाश्रम में रहते थे वहाँ बड़े बड़े आड़े भी होते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो दीवारें होती थी घर की,
2-2 फुट 3-3 फुट चौड़ी होती थी। आज भी पुराने मकानों को देखो तो उनकी दीवारें 2-2 3-3 फुट चौड़ी होती है। आजकल तो कई जगह मकान ऐसे होते हैं एक ईंट मुश्किल से लगती होगी बाथरूम जैसे में, अगर तगड़ा आदमी कोई लात मारे तो शायद दीवार ढह जाए, ऐसी दीवारें बनती है। उसमें आड़े होते थे, बड़े बड़े आड़े होते। उस आड़े में उपाश्रय में एक छोटी प्रतिमा, जिन प्रतिमा बनाई, और वह भी लकड़ी की बनाई, क्योंकि लकड़ी में ज़्यादा हिंसा नहीं होती है, और वहाँ बनाई। फिर लोगों से कह रहे भाई तुम वहाँ जाते हो, देखो अपने भगवान भी यहाँ विराजमान है, यहाँ नाच लो, यहाँ कूद लो, यहाँ गुणगान कर लो, यहाँ भजन गा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लोगों ने सोचा भी अपने यहाँ भी है, वहाँ शुरू कर दिया। फिर लोगों का आया अपने यहाँ तो लकड़ी की छोटी सी मूर्ति है, वहाँ देखो चांदी की है, सोने की है, पीतल की है, विशाल काय पत्थर की है, पाषाण की है, और संगमरमरी पत्थर की है, और भी न जाने कितने चमकीले पत्थरों की है, अपने यहाँ तो है ही नहीं। फिर वह होड़ बजी, पंच धातु की मूर्ति आई, फिर अन्य अन्य धातुओं की मूर्तियाँ आई। फिर धनवान लोगों ने सोचा कि अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हम भेंट करेंगे, समाज में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो उन्होंने चांदी की मूर्ति दी, सोने की मूर्ति दी, उनको प्रतिष्ठापित किया, तो सेठ लोगों का भाव बढ़ गया, समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलने लग गई। फिर धीमे धीमे पत्थर की मूर्तियाँ आने लगी, अब पत्थर की मूर्तियाँ बनने लगी। फिर उसके सोचा आड़े में क्या रखें, इसके लिए तो सेपरेट मंदिर बनना चाहिए, तो गांव गांव में मंदिर बनने लग गए। गांव गांव के मंदिर से भी मज़ा नहीं आया, तो सोचा मोहल्ले मोहल्ले में बनना चाहिए। कई शहरों में जाते हैं तो हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में 1 मंदिर 2 मंदिर, क्योंकि आजकल पैसों की कमी नहीं है। वो सोचते हैं मंदिर में पैसा लगाएंगे तो अपने को धर्म होगा, अध्यात्म होगा, और आत्मा की विशुद्धि होगी। इस तरह की बातें उठने लगी, तो अब सोचा मंदिर बनने लगे। जब प्रश्न आया कभी तुम आप इतना मंदिर बनाते हो, प्रतिमा बनाते हो, कितने पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा होती है, कितने अपकायिक जीवों की हिंसा होती है, कितने वनस्पति अर्थात कितने काय के जीवों की हिंसा होती है, उसके निश्चित अगर त्रस काय भी आ गया तो उनकी भी हिंसा हो जाती है। कई बार उस जमाने में चूने से घट निकालते थे, पुराने ज़माने, अब पीछे तक भी चूने से घट बनाते थे गोल गोल, उसमें पत्थर गोल रखते थे, और भैंसा या बैल उसको खींचता था और चूना तैयार करते थे, और उस चूने से मकान बनते थे। तो भैंसा बेचारा दिन रात खींचते खींचते कई बार भैंसा या बैल मर जाता था। उसकी बड़ी चर्चा हुई कि बेचारा देखो भैंसा मर गया, कितना पाप किया है। इन सबको सेट करने के लिए एक नई प्ररूपणा सामने आई कि जो भैंसा जो बैल इस तरह मंदिर का काम करते करते मर जाएगा, उसके लिए 8वां देवलोक फिक्स है। कितना अच्छा काम करते करते गया है, क्योंकि तत्व ज्ञान में ये आता है कि जानवर अगर उत्कृष्ट भावों में मरे तो ऊपर से ऊपर कहाँ तक जा सकता है, 8वें देवलोक तक जा सकता है। तो उन लोगों ने उसको बिना मतलब ही 8वें देवलोक तक पहुंचा दिया। चाहे बेचारा बिना मन से करे, जो भी उसकी तो मजबूरी है उसको करना पड़ेगा, उसको पहुंचा दिया। आदमी कोई मर जाता तो वह उत्कृष्ट देवलोक में गया है, मेहरदिक देवता बना है। और फिर हुआ कि भाई आप इतनी जीव हिंसा करते हैं, इसमें धर्म कैसे होगा। हाँ मानते हैं थोड़ी बहुत हिंसा होती है, जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, उसके साथ ही ये सारे पाप धुल जाएंगे। एक बार श्रद्धेय मंत्री मुनिषी गुजरात में एक गांव में उपाश्रय में विराजमान थे। ऊपर प्रतिक्रमण कर लिया, आरत वंदना कर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया। 9 बजे के आसपास का समय होगा। मूर्ति पूजक आमनाएं, मैं कोई आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, एक जो वर्णन कर रहा हूं स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। करीब 7-8 साधु रात को 9 बजे आए। आते ही नीचे जो उपाश्रय में आदमी काम करता था, उनकी अपनी परंपरा होगी, रात को पानी गर्म करवाया, ठंडा करवाया, अपने मटके में लिया, सारा काम किया। रात को ऊपर आए तो हमको देखा, और तेरापंथी महाराज हो, कहाँ पे? हाँ तेरापंथी महाराज है। तो महाराज ने बतला दिया रात को इतनी देर से आए हैं कि हाँ थोड़ा गर्मी बहुत थी, तो दिन अस्त होने के बाद चले, ठंडा मौसम हो गया तो अभी हम आ गए, सुबह हम 3-4 बजे निकल जाएंगे,
तो ठंडे ठंडे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मुनीषी ने सहज प्रश्न कर लिया, तो आप शाम को चले तो फिर प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण तो बिहार में कैसे हो, और सुबह भी चलेंगे तो प्रतिक्रमण कैसा हो, तो फिर प्रतिक्रमण करना तो अपने अनिवार्य है, तो कैसे पार पड़ेगा। अब ठीक है, जो होता नहीं होता है। फिर पलेवना भी ऐसे होती नहीं है, किंतु हम भगवान को आकर के हम प्रणाम करते हैं ना, उसमें प्रतिक्रमण पलेवना नहीं करने का जो पाप है ना, सारा खत्म हो जाता है और एडवांस भी हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है, धर्म पुण्य मिल जाता है। महाराज ने अभी अब क्यों माथाकूट करें, उनकी अपनी मान्यता भी आपकी अपनी मान्यता है, ठीक है, बात को वहीं छोड़ दिया। अब ऐसे प्रतिमा को बंधन करने मात्र से सारा काम हो गया तो फिर कैसे संभव होगा। तो उस समय में ये क्रम विशेष चला और आगमों में जगह जगह आता है। उन्होंने कहा मंदिर का निर्माण करना, प्रतिमा का निर्माण करना, उसका स्थापन करना, ये सारा धर्म पुण्य है। आगमों को देखें, अमूर्तिक पूजक परंपरा ने इसके लिए जगह जगह प्रमाण ढूंढे। उन्होंने महानिश्चित का उदाहरण दिया कि जहां पर जिनालय मात्र को पाप का हेतु बताया है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी इस बात का वर्णन आता है कि अगर कोई धर्म करता है, अर्थ पाने के लिए उसके लिए अर्थ पाना चाहता है, हिंसा करना चाहता है और उससे वह धर्म करना चाहता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि है, वह कभी अच्छी बुद्धि वाला नहीं है। आयरव सूत्र में एक जगह आता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंसा में धर्म है, यह प्ररूपणा करते हैं, ये व्यक्ति वही कहते हैं कि जो अनार्य है। अनार्य व्यक्ति ही ये बात कहते हैं, ये अनार्य वचन है कि हिंसा में धर्म है। ऐसे जगह जगह अनेक आगमों में इस तरह की बातें आई है। हिंसा हो और उसमें धर्म कहेंगे तो फिर अहिंसा क्या से रहेगी। अहिंसा में भी धर्म और हिंसा में भी धर्म, दोनों चीज़ें कैसे संभव होगी, यह हो नहीं सकता। अहिंसा में धर्म है तो अहिंसा में होगा। हिंसा चाहे वह किसी भी उद्देश्य से की जाए, किसी भी लक्ष्य से की जाए, किसी भी मकसद से की जाए और किसी भी चीज़ को पाने के लिए की जाए, वह हिंसा हिंसा रहेगी। अर्थ पाने के लिए भी अगर कुछ किया तो भी वह अधर्म ही होगा, धर्म की कोटि में कभी भी आ नहीं सकेगा। ऐसे न जाने कितने प्रसंग हैं। अब हमें समझना होगा कि हकीकत में पूजा का स्वरूप क्या है। अपने ग्रंथों में प्रमाण शब्द का उल्लेख आया है और वहाँ पर यह भी आता है कि भी निक्षेप का वर्णन भी आता है, नयवाद का वर्णन भी आता है, शादवाद और अनेकांतवाद का भी वर्णन आता है। तो वहाँ आता है कि निक्षेप का वर्णन आता है कि अपन किसी भी चीज़ की व्याख्या किस ढंग से करें। व्याख्या करने की जो अलग अलग पद्धतियां हैं, उसका एक कोण निक्षेप भी होता है। तो निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं, द्रव्य और भाव, स्थापना और नाम, ये 4 प्रकार के निक्षेप आते हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और भाव निक्षेप। हम सबसे पहले नाम को लें। अगर मान लो नाम क्या होना चाहिए, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। अगर नाम होने मात्र से अगर कोई वंदनीय पूजनीय हो जाए तब तो सभी का करना चाहिए। किसी का नाम ऋषभ है तो क्या ऋषभ नाम होने मात्र से वह पूजनीय बन जाएगा? नहीं। किसी का नाम महावीर है तो महावीर नाम होने मात्र से क्या वह पूजनीय बन जाएगा? यह नहीं हो सकता। हम देखते हैं कईयों की जाति ब्राह्मणों में आचार्य है, उपाध्याय है, ये जाति भी आती है। तो क्या आचार्य होने मात्र से क्या वह वंदनीय हो गया? किसी की जाति उपाध्याय हो गई तो क्या उपाध्याय होने मात्र से उपाध्याय के रूप में वह वंदनीय पूजनीय बन गया क्या? यह कैसे हो सकता है?
वे लोग भी शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, संसार बसाते हैं, वे वंदनीय पूजनीय कैसे हो सकते हैं? हो नहीं सकते। इसके साथ साथ वे लोग ये तर्क देते हैं कि भी आप कहते हैं कि प्रतिमा पूजा उचित नहीं है, तो फिर बड़े संत होते हैं, आचार्य उपाध्याय होते हैं, उनके उपकरणों के पैर लग जाए या और किसी कारण से आसाधना हो जाए तो आप उनसे खमत खाना करते हैं, तो आप उपकरण से खमत खाना करते हैं। इसका मतलब है उपकरण उनके जो साथ जुड़ा हुआ है तो वह उपकरण भी पूजनीय बन गया। इसी तरह भगवान की प्रतिमा है वह भी पूजनीय बन जाएगी। इस तर्क के उत्तर में जयाचार्य ने एक महत्वपूर्ण तर्क उपस्थित की। उन्होंने कहा ये जो बंधन किया जाता है ये उपकरण को नहीं किया जाता है, उनके पाठ को नहीं किया जाता है, उनके निश्चित पाठ है, उपकरण है, किताबें हैं, डायरी है, अन्य कोई चीज़ें हैं, उनके अगर हाथ पैर या कोई विधि के विपरीत लग गया तो हम किसको वंदना करते हैं? आचार्य को करते हैं, उपाध्याय को करते हैं, रत्नाधिक संतों को करते हैं कि भी उनके निश्चित है, इसलिए उनसे खमत खाना करते हैं, न कि पाठ से करते हैं, न कि उपकरण करते, उनसे खमत खाना नहीं करते हैं, उनके निश्चित होने से उस जीवंत व्यक्ति से खमत खाना करते हैं। हाँ, अगर भगवान के कोई असाधना हो गई उसका खमत खाना करना हमारा कर्तव्य है, किंतु प्रतिमा पूजा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो चाहे नाम हो, चाहे वह जाति के हिसाब से हो, चाहे किसी स्थान का नाम कुछ हो, बंगाल में एक शहर का नाम है वर्धमान, तो क्या मूर्ति पूजो वहाँ आते ही उस शहर में जहाँ जाएंगे उसी को प्रणाम करते रहेंगे क्या? न तो गांव के नाम से होता, न व्यक्ति के नाम से होता, और न किसी के जाति के नाम से होता। वह वंदनीय नहीं होता, वंदनीय गुण होता है, व्यक्तिवाचक नहीं होता, जातिवाचक नहीं होता। नाम, स्थापना और द्रव्य। पहले हम द्रव्य को लें। द्रव्य किसे कहते हैं? जो चीज होने वाली है उसकी पूर्व अवस्था या जो हो गई उसकी पश्चात अवस्था, उसको अपन द्रव्य कहते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी किसी को दीक्षा का आदेश देते हैं, तो जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन वह साधु के पूरा वेश पहन करके, मुपत्ति आदि सब कुछ पहन करके, और वह वहां पर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हो जाता है। सब कुछ है, साधु का बाना पहन लिया, वेश पहन लिया, क्या वह साधु है? नहीं। उसको अपन क्या कहेंगे? द्रव्य साधु, कि ये द्रव्य साधु है। और आचार्य वर ने पार्टी पचकाई और हो गया, उसके बाद आचार्य श्री फरमाते हैं लो भाई चमत्कार हो गया, अब ये साधु बन गए। तब वे क्या कहलाएंगे? भाव साधु कहलाएंगे। जब तक उसको साधुपन नहीं पचकाया तब तक वे क्या कहलाएंगे? द्रव्य साधु कहलाएंगे। इसी तरह मूर्ति पूजक परंपरा में यह तर्क दिया जाता है कि देखो, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, छोटे बालक होते हैं, और इंद्र लोग आते हैं और उनकी माता को प्रणाम करते हैं, और छोटे बालक को प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है कि जब वे बने नहीं तो उनको प्रणाम करते हैं, तो उसको हम धर्म और अध्यात्म कैसे नहीं मानेंगे? उस तर्क के उत्तर में यह बताया जाता है कि इंद्र लोग आते हैं, वे केवल अभिवादन करते हैं, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना यह एक कर्तव्य होता है, क्योंकि होने वाली तीर्थंकर की माता है। जरूरी नहीं कि माताएं सही सम्यक्ति हो, कोई कोई माता मिथ्यात्व भी हो सकती है। वे तो केवल तीर्थंकर की माता है तो उनके प्रति बहुमान करते हैं। और वहाँ पर पाठ वंदई नमन से ही नहीं आता है, वहाँ पाठ केवल बंदई आता है, अर्थात उनकी वे स्तुति करते हैं, इस रूप में आता है। तो यह बताया जाता है। तो बालक हैं तो उनको क्या कहा जाएगा कि भाई ये द्रव्य तीर्थंकर हो सकते हैं, किंतु भाव तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर होने वाले हैं, उन्होंने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेते ही वे भाव साधु हो गए, किंतु तीर्थंकर नहीं होंगे। वे क्या कहलाएंगे? द्रव्य तीर्थंकर कहलाएंगे। कब तक? भगवान महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी वे क्या कहलाएंगे? द्रव्य तीर्थंकर कहलाएंगे। भाव तीर्थंकर कब कहलाएंगे? जब वे 4 तीर्थ की
स्थापना करेंगे, पहली बात। और उस तीर्थंकर के रूप में पहला प्रवचन देंगे, क्योंकि तीर्थ का दो अर्थ होता है, साधु, साध्वी, सावक, साविका रूप चतुर्विध धर्म संघ। और दूसरा अर्थ होता है तीर्थम प्रवचनम। तीर्थ अर्थात प्रवचन होता है। वे पहला प्रवचन देते हैं, वह तब वे तीर्थंकर कहलाते हैं। पहला प्रवचन देते हैं, उसी के साथ सामान्यतः साधु, साध्वी, सावक, साविका का निर्माण हो जाता है और चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना हो जाती है। इसी के साथ वे भाव तीर्थंकर कहलाते हैं। उससे पहले वे द्रव्य तीर्थंकर के रूप में कहलाते हैं। और बैरागी हैं, सब कुछ हैं, ड्रेस पहन ली, तब तक भी वे वंदनीय पूजनीय नहीं होते। हमारे आगम ग्रंथों में आता है, कभी कोई साधु जिंदगी भर साधुपन का पालन किया और पालन करने के बाद देवलोक गमन हो गया। देवलोक गमन होने के बाद क्या वे साधु हैं? नहीं, भावतः साधु नहीं है। वे उस समय क्या हो गए? द्रव्य साधु हो गए। साधु का शरीर है, क्योंकि साधुत्व शरीर के साथ नहीं है। साधुत्व और सावकत्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तभी वह है। आत्मा तो निकल गई, अब तो केवल शरीर बचा है। लोग आते हैं, जो वे देवलोक हुए साधु साध्वी होते हैं, उनको वंदन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, अभिवादन भी करते हैं। ये उनकी पूर्व पर्याय के आधार पर करते हैं, न कि भाव साधु के आधार पर करते हैं। तो पश्चात जो कुछ होता है वह भी द्रव्य साधु, और पूर्व पर्याय जो होती है वह भी द्रव्य साधु के रूप में होती है। ऐसे हम किसी के साथ कह सकते हैं, एक व्यक्ति की शादी होने वाली है, शादी अभी हुई नहीं, फेरे पड़े नहीं, तब तक हम उसको क्या कहेंगे कि द्रव्य विवाहित है। फेरे पड़ गए उसके बाद उसको क्या कहेंगे? भावतः विवाहित है। उसके पहले यह कहेंगे सगाई हो गई, सब हो गई, सारा काम हो गया, किंतु शादी हो गई ये नहीं कह सकते। तो हर चीज़ के साथ द्रव्य और भाव के साथ उसको जोड़ा जा सकता है। तो आज इस पूजा के संदर्भ में, मूर्ति पूजा के संदर्भ में मैंने कई बातें बताई, किंतु कई बातें अभी भी अवशिष्ट है। तो हम इसको पार्ट 2 के रूप में पूजा के बारे में अब चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारा मूल सिद्धांत है कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इसमें हमने कुछ मीमांसा की है। अभी इसकी कुछ मीमांसा अवशिष्ट है और अन्य कई प्रश्न पूजा के संदर्भ में हमारे उपस्थित होते हैं, उनको भी हमें समाहित करना है। इसकी चर्चा पार्ट 2 में हम कल करेंगे। ओम अरहम। मूर्ति पूजा, उपासना पद्धति, महावीर की उपासना पद्धति क्या थी, महावीर के वक्त क्या उपासना पद्धतियाँ थी, इस विषय पर हम कल और चर्चा करेंगे। अब सुनते हैं मंगल पाठ, निवेदन मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।